हेलो स्टूडेंट्स, 4.3 के रिमेनिंग क्वेश्चंस। जैसे इसमें दिया है मार्क्स गेटिंग, इन मैथमेटिक्स या मैथ्स एक्स, मार्क्स गेटिंग इन इंग्लिश 30 - x, दोनों का टोटल दे रखा है ना 30 से। फिर अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंडीशन देखिए, इसने कहा कि अगर 2 मोर इन मैथमेटिक्स तो x + 2 हो जाएगा, 2 अधिक हों, और 3 लेस इन इंग्लिश देयर प्रोडक्ट इज 210, 210 इनका प्रोडक्ट है। तो अब आप इसकी गुणा करेंगे 27x - x की 2, 54x माइनस के 2x बराबर 210। इनको उधर लेके जाएंगे, x² पॉजिटिव हो गया, 27 माइनस के 25x, और ये 54 इधर लेस करेंगे हम 6, 21 में से 5 गए तो 20 में से 5 गए तो 15। उसके बाद इसके अंदर x की 2 माइनस में 13x माइनस 12x प्लस 156x, ये 156 इक्वल टू 0, x टेकिंग कॉमन 13 माइनस 12 x माइनस 13 इक्वल टू 0। फर्स्ट फैक्टर इधर 0 के इक्वलेंट रखेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 13, और x माइनस 12 इक्वल टू 0, x इक्वल टू 12। अब यहाँ पे हम जैसे इसका रिजल्ट्स लिखते हैं तो दोनों आपकी पॉजिटिव वैल्यू आ रही हैं। अगर मैं यहाँ पे ऐसे करता हूँ, देखिए लास्ट में हेंस मैथ्स के अंदर अगर 13 नंबर हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस 13 करेंगे 17 हो जाएगा। अगर मैथ्स में 12 नंबर हैं तो इंग्लिश में 30 माइनस 12 18 हो जाएंगे। ऐसे ये दोनों उत्तर आ जाएंगे ऐसे। पहले एक बार 7th क्वेश्चन देखेंगे। लेट द लार्जर number x, smaller number y, अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंडीशन देखिए, इसने कहा कि देयर स्केयर्स डिफरेंस, इनके वर्गों का जो अंतर है वो 180 है। ये हमारी नंबर 1 कंडीशन होगी। सेकंड क्वेश्चन कंडीशन में जैसे इसने कहा द स्केयर ऑफ, यानी कि छोटी संख्या का वर्ग बड़ी संख्या के 8 गुने के बराबर है, तो 8x हो जाएगा y² बराबर। इस तरह से लेंगे हम। फ्रॉम कंपेयरिंग करने पर 1 और 2, 1 व 2 से कंपेयर करने पर 1 व 2 से लिखेंगे तो y² का मान 8x है, तो हम यहाँ y² की वैल्यू पुट कर देते हैं। x की स्क्वायर माइनस 8x माइनस 180 बराबर 0। इसके पेयर बनाएंगे आप 18 / 180, 18 में से 10 गया तो ये आ जाएगा 8, x + 10 बराबर 0, तो x माइनस 18 इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 18, और x + 10 इक्वल टू 0, x इक्वल टू -10, इट इज़ रिजेक्टेड। अब जैसे हम लेते हैं लास्ट में, फिर जैसे हेंस लार्जर नंबर तो हो जाएगा 18 एंड स्मॉलर नंबर
स्मॉलर जैसे इसने ये कहा, देखिए कि y की स्केयर बराबर 8x है, तो y स्केयर इज इक्वल टू 8 मल्टीपल 18, ये आ जाएगा 144 y स्केयर। तो y बराबर आ जाएगा पॉजिटिव नेगेटिव रूट 144। इसने कहा पॉजिटिव इंटीजर यानी कि धनात्मक पूर्णांक है, तो ये 12 आ जाएगा। तो स्मॉलर नंबर जो है वो 12 आ जाएगा, लार्जर नंबर जो है 18, यानी कि बड़ी संख्या तो 18 हो जाएगी और छोटी 12 हो जाएगी। ऐसे 6th और 7th दोनों मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, 100% एग्जाम के अंदर ये आते हैं। तो देखिए कैसे करेंगे हम इसको। जैसे 6th क्वेश्चन है, एक रेक्टेंगल का है, इसके अंदर आपने एक फील्ड बनानी है। ऐसे एक आयत बना लीजिए। ऐसे एक आयत के अंदर ये नाम दे दिया हमने ABCD। उसके बाद क्या कहता है ये कि सबसे जो छोटी भुजा है, हमने छोटी भुजा ये देखिए ये x मान ली, छोटी भुजा। फिर बड़ी भुजा कहता है उससे 30 मीटर अधिक है छोटी भुजा से, और जो इसका विकर्ण है यानी कि डायगोनल वो इससे 60 अधिक है, ये आ जाएगा। ऐसे आपने मीटर इनको मान लिया ऐसे। अब यहाँ लेंगे हम पहले, सबसे पहले लेट द शॉर्टर साइड x मीटर, द लॉन्गर साइड हमने ले लिया x प्लस 30 मीटर। फिर आप लेंगे जैसे डायगोनल, x प्लस 60। उसके बाद जैसे ये एक राइट एंगल ट्रायंगल है, यहाँ लेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल ABC। उसमें आ जाएगा हमारा AC का स्क्वायर, AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर बाई पाइथागोरस। थ्योरम। AC हमारे पास है जैसे x प्लस 60 का स्क्वायर, x प्लस 30 का स्क्वायर, x का स्क्वायर, a की स्क्वायर 60 की स्क्वायर 2 पावर का गुणा में 60, a की स्क्वायर प्लस b की स्क्वायर प्लस 2 पावर का और पहला गुणा में दूसरा ही आ जाएगा। उसके बाद x स्क्वायर से x स्क्वायर कैंसिल कर दीजिए, ये आ जाएगा जैसे हमारे पास 60 का स्क्वायर 3600 हो गया, 120x हो जाएगा, और ये 900 यानी कि 900 हो गया, प्लस के 60x हो जाएगा और x स्क्वायर हो जाएगा। x स्क्वायर ऐसे कैसा, ये 120 60 में से घटाओगे तो माइनस के 60 बचेंगे, 3600 900 में से घटाएंगे तो 2700 बच जाएगा। अब इसकी पेयर बनाओगे आप, एक ऐसा पहाड़ा बताइए जिसकी गुणा करें तो 2700 आए और घटाएं तो 60। देखो 9 3 27 होता है जैसे, तो 9 के पीछे एक 0 लगा तो 90 हो गया, 3 के पीछे 0 लगाओगे तो ये 30 हो जाएगा, 90 में से 30 क्या 60 हो गया। ऐसे ये पेयर बना देते हैं ऐसे। अब x टेकिंग कॉमन लेंगे तो x माइनस में 90 और 30 टेकिंग कॉमन लेंगे तो x प्लस में 90, ये माइनस में 90 आ जाएगा, और एक पेयर बन गया x माइनस 90, अदर आ जाएगा x प्लस 30 बराबर 0, तो x माइनस 90 इक्वल टू 0, तो x इज इक्वल टू 90 एंड x प्लस 30 इक्वल टू 0, तो x इक्वल माइनस 30। इट इज़ रिजेक्ट, क्योंकि नेगेटिव कोई भी लैंग्वेज क्वेश्चन होता है उसके अंदर नेगेटिव वैल्यू नहीं आएगी। अब जैसे ये है हमारे पास, हम लिखेंगे लास्ट में फिर शॉर्टर साइड
हैंस। शॉर्टर साइड जो है वो हमारी 90 मीटर हो जाएगी, और फिर लॉन्गर साइड जो है 90 + 30, एक 120 डायगोनल। एट्थ क्वेश्चन जैसे लेट द स्पीड ऑफ ट्रेन x km/h। फिर हम लेते हैं जैसे इंक्रीजिंग स्पीड ऑफ ट्रेन 5 km/h स्पीड बढ़ा दी गई तो x + 5 हो जाएगा। और डिस्टेंस जैसे आपको दे रखी है 360 किलोमीटर, 360 किलोमीटर आपको डिस्टेंस दी है। अकॉर्डिंग क्वेश्चन कंडीशन आप जानते हैं कि जब दूरी, समय और चाल का क्वेश्चन आता है तो दूरी बटे चाल ये पहली गाड़ी की चाल हो जाएगी। फिर दूसरी हमने ले लिया 360 बटे में x + 5, क्योंकि दो गाड़ियां हैं x, और एक की स्पीड x है और दूसरी की x + 5 है। अब जैसे कि जो गाड़ी तेज चलती है वो समय कम लेती है, कितना समय कम ले रही है? 1 घंटा। तो मैंने जो तेज चल रही है गाड़ी x + 5 चल रही है उसमें 1 जोड़ दिया, 360 बटे में x माइनस 360 बटे में x + 5 आ जाएगा, और बराबर में 1। टेकिंग एलसीएम लिया x × x + 5, क्रॉस मल्टीपल करेंगे 360x + 1800 माइनस 360x बराबर 1। ये कट जाएगा इस तरह से, और ये आ जाएगा x की स्क्वायर + 5x बराबर 1800, तो x की 2 + 5x माइनस 1800 बराबर 0। अब इसके फैक्टर बना दो बस, ये क्वेश्चन है। सेम डिक्टो क्वेश्चन हमारा इसका जो है 10th क्वेश्चन है, जो इसी से रिलेटेड है। सेम ऐसे ही इसके फैक्टर बना देना। और डियर स्टूडेंट्स, इसमें एक बात ये भी ध्यान रखें कि 4.3 एक ऐसे एक्सरसाइज है जिसमें से बड़ा क्वेश्चन ज़रूर आएगा, बड़ा क्वेश्चन इसमें से श्योर है आना।